नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक आप लिखना। टॉपिक हमारे पास है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है, हम टॉपिक लिख रहे हैं। टॉपिक हमारे पास है परपेंडिकुलर, टॉपिक हमारे पास है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स हम इसमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत काम में आती है, 10th में काम में आएगी, तो ध्यान से इसको समझना। दो थ्योरम है, मतलब थ्योरम है उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो पहले अपन देख रहे हैं कि अपने पास थ्योरम क्या है, फिर उसका अपन कन्वर्स करेंगे। तो थ्योरम फर्स्ट है, इसका पहले लिखा देखो मैं स्टेटमेंट, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये इसका स्टेटमेंट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, समझना क्या बोल रखा है इसमें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord, to a chord, the perpendicular from the center of a circle to a chord, क्या बोल रहा है, bisects the chord, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो समझना क्या बोल रखा है, पहले मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखना, ये अपने पास एक सर्कल हो गया, ये अपना सर्कल ले लिया, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब समझना क्या बोल रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सपोज अपन लेते हैं सेंटर, ठीक है, सपोज ये आपका सेंटर हो गया, इस सर्कल का सेंटर सपोज आपका ये ओ आपका सेंटर हो गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, एक अपने यहाँ पर कॉर्ड ले लिया, अपन कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, सपोज ये आपका कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो इस ओ से आपने इस तो अपने पास एक कॉर्ड सपोज ए बी कॉर्ड है, तो इसमें आप इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। तो हाँ, सपोज हमने ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ से इस कॉर्ड ए बी पर, ठीक है ना, इसको आपने कुछ भी एम बोल दिया, ये आपका एम हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो देखो ये आपको इतना आपको बनाना आना चाहिए। अब देखो क्या बोला है, अपन पढ़ते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये जो सर्कल का सेंटर ये है, टू अ कॉर्ड, कॉर्ड आपका ए बी है, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर बनाया है इस सेंटर से इस कॉर्ड पर, वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम इक्वल टू बी एम, ये अपना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो पढ़ो, ये तो बोला है कि आपने सेंटर से आपने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए एम इक्वल टू बी एम। आपको गिवन क्या दिया, आपको गिवन दिया हुआ है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। बताओ ये समझ में आया क्या स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया फिगर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख रहे हैं गिवन, कि आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन में देखो आपको ये दिया हुआ है कि एक कॉर्ड है और आपका ओ एम क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। तो अपन लिख रहे हैं ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये अपन लिख देते हैं ए बी इज अ कॉर्ड, AB is a chord of a circle with center O, is a chord of a circle, AB is a chord of a circle with center O, with center O आपके पास है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपके पास गिवन हो गया, ठीक है। टू प्रूव लिख दें, क्या आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब आपको प्रूव करना है ए एम इक्वल टू बी एम, ये आपको प्रूव करना है ए एम इक्वल टू बी एम, ओके, ये आपको प्रूव करना है। इसमें करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम, जो आपका ये सेंटर है इसको हम ए और बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें होगा ये कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं, ये हमने क्या है, इसमें क्या लिख देंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, देखना। तो हमने यहाँ पर सिंपल जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं ना, ये हमने लिए हैं, कौन से ट्राइंगल, ए एम ओ और बी एम ओ। हमने क्या ट्राइंगल लिया है, हमने लिया है इन ट्राइंगल ए एम ओ, और दूसरा हमने लिया है ट्राइंगल बी एम ओ, ये हमने पास दो ट्राइंगल लिए हैं, ए एम ओ और बी एम ओ। तो मुझे ये सोच के बताओ कि जो भी आपको दिया हुआ है, एक तो आपको परपेंडिकुलर दिया है, एक आपके पास एक कॉर्ड है, ये आपके ओ ए ओ बी रेडियस है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आरएचएस बोलेंगे इसमें। आरएचएस क्यों, देखो राइट एंगल मिल रहा है आपको,
AMO BMO के इक्वल मिल रहा है, हाइपोटेनियस AO इक्वल टू BO, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और OM आपका कॉमन, तो होगा बेटा RHS से। सोचो होगा क्या, दोनों को समझ में आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखना। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा? सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना? बेटा देखो, जब भी आपको किसी ट्रायंगल में 90 का एंगल मिल रहा है ना, तो वहां ज्यादातर केसेस में क्या होता है, RHS होता है। मतलब यदि आपको कोई राइट एंगल मिल रहा है, हाइपोटेनस मिल रहा है, कोई सी साइड, देखो ये आपका 90 है, ये आपका AO बेटा हाइपोटेनस है ना, देखो 90 हाइपोटेनस और एक आपको साइड मिल रही है, तो उसमें आपका RHS होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, दोनों आपके 90 के, क्योंकि आपको गिवन दे रखा है, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, AO इक्वल टू BO बोल दें, ये क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना, ये हो गया। और थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, MO इक्वल टू MO कॉमन, MO आपके हो गए कॉमन, तो बेटा ये आपका हो जाएगा RHS से। तो क्या लिखते हैं अपन बोल देंगे देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो RHS से हमारे पास क्या लिख दोगे आप बोल दोगे ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। बेटा अब तो आ गया बाय CPCT, देखो AM इक्वल टू BM, तो अपन बोल दें, क्या बोल देंगे, बाय CPCT, ये आपका आ जाएगा AM बाय CPCT, अपन लोग लिख देंगे बाय CPCT। इसको यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, एक तो आपका ये हो ही गया, तो अपन करते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, अपने ऊपर लिखते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO, और यहां से आपके पास आ गया बाय CPCT AM इक्वल टू BM, ये बाइसेक्ट हो गया। तो बेटा ये थ्योरम बहुत काम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ये जो आपका परपेंडिकुलर ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हर केस में होता है, जब भी आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो आपने सिंपल AMO और BMO को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया RHS से, तो बाय CPCT क्या आ गया, AM इक्वल टू BM आ गया, जो आपको प्रूव करना था। बेटा पूछो, कुछ पूछना हो तो इसमें। कन्वर्स देखना। अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ, अपन थ्योरम सेकंड है, ठीक है, थ्योरम सेकंड, ये आपका है कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, ओके, ये अपना थ्योरम सेकंड है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। तो देखना क्या लिख रहे हैं इसका, अब देखो जस्ट में उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ आपको OM दिया हुआ था AB के परपेंडिकुलर, तो ये जो OM है आपका AB के परपेंडिकुलर, ये आपको उसमें प्रूव करना होगा, और आपको उसमें AM इक्वल टू BM दिया हुआ होगा, मतलब जो गिवन था वो उसमें आपका 2 प्रूफ बन जाएगा, 2 प्रूफ था वो उसमें आपको गिवन दिया हुआ होगा। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द लाइन ड्रॉन, ये इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होगा, द लाइन ड्रॉन through the center of a circle, the line drawn through the center, the line drawn through the center of a circle, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord, देखो दे दिया यहाँ पर कि गिवन बाइसेक्ट कर रहा है पहले से ही उसको, वो to bisect a chord, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, तो आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, देखो बोल दिया यहाँ पर, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो पहले से ही उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो तो अपन इसका फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। तो यहाँ देखना अपने पास एक कॉर्ड है, तो अपन लेते हैं कॉर्ड, ठीक है, अपने पास एक कॉर्ड है, ये अपन एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका कॉर्ड हो गया, ये अपन कॉर्ड ले लिया, सपोज आपका कॉर्ड हो गया AB, ठीक है, ये कॉर्ड आपका AB हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, आपने सेंटर से इस कॉर्ड पर एक आपने सिंपल लाइन ड्रॉ की है, तो अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, जब आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन क्या है, इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया आपको, AM इक्वल टू BM दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर टू AB, जस्ट उसका कन्वर्स है, वहां आपको OM आपको AB के परपेंडिकुलर दिया हुआ था,
तो आपको ए एम और बी एम प्रूव करना था, यहाँ आपको ए एम बी एम इक्वल दिए हुए हैं तो आपको ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर शो करना है। बताओ बेटा स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया दोनों को? तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले अपन लिख लें वही गिवन कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है। देखो स्टार्ट कर रहे हैं तो गिवन में अपन बोल देंगे आप क्या दिया हुआ है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आपको दिया हुआ है ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये आपको दिया हुआ है सेंटर ओ, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आप सिंपल क्या लिख दोगे, एक आप लिख दोगे ए एम इक्वल टू बी एम दिया हुआ है, इतना लिख दो, ए एम इक्वल टू बी एम दिया हुआ है। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ओ एम, क्या प्रूव करना है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। इसमें करोगे अगेन कंस्ट्रक्शन, जो आपका सेंटर है, जो आपका ओ है, उसको आप ए और बी से ज्वाइन करोगे। तो अपन कर देते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या करोगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, तो अपन ज्वाइन कर दें, ये आपका ओ ए हो गया, ठीक है, और ये ओ बी आपने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये हो गया इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन देखो बेटा मैं वही सेम ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। तो अब बताओ मुझे कि अब इसमें इनके अकॉर्डिंग कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बोलो। गिवन है ना, पहला बेटा अपन ए ओ इक्वल टू बी ओ लिख दें, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो पहला तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये आपका हो जाएगा रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ए ओ इक्वल टू बी ओ, ओ एम आपका ओ एम कॉमन हो गया, तो अपन लिख दें ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये आपका हो गया कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। और थर्ड आपके पास आपको ए एम और बी एम इक्वल दिए हुए हैं, तो थर्ड हो जाएगा ए एम इक्वल टू बी एम, ये आपको गिवन दिया हुआ है, दिया है बेटा। तो यहां से अपन बोल देंगे, क्या बोल दें वो, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तो एस 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 से हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, बोल दें ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, हमने ये तो बोल दिया कि आपका ए ओ एम ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बेटा यहाँ से बाय सीपीसीटी ये जो आपका एंगल है ए एम ओ ये बी एम ओ के इक्वल हो जाएगा, लिखना है बाय सीपीसीटी। तो अपन क्या लिख रहे हैं, बाय सीपीसीटी से हमारे पास क्या आएगा, बाय सीपीसीटी से आप लिख दोगे एंगल ए एम ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एम ओ के इक्वल। देखो ये एंगल ए एम ओ आपका हो गया बी एम ओ के इक्वल हो गया बेटा। अब ये इक्वल तो हो गए, इक्वल तो है, बट हम जानते हैं, मुझे बताओ कि लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होगा, ए एम ओ और बी एम ओ का सर कितना होगा, 180 हो 180 हो जाएगा। जाएगा लीनियर पेयर से। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, अभी इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, बट आप क्या लिखोगे, बट एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ ये आपका 180 हो जाएगा। कैसे लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। और दोनों आपके सेम ही ऊपर से, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, हमने बोल दिया ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180, क्योंकि आपके दोनों इक्वल है, ये बोल दिया आपने फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए एम ओ और बी एम ओ आपस में इक्वल ही हैं, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। जब आपने ये एंगल 90 का शो कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि ओ एम आपका हो गया एबी के परपेंडिकुलर। तो क्या बोल दोगे, देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझो हमने कैसे किया भाई, हमने इन दो ट्रायंगल्स को ए ओ एम और बी एम हमने आपस में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे हो गया, ये आपका हो गया एस 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 से। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बाय सिंपलिसिटी से आपका ए एम और बी एम ओ आपस में इक्वल आ गए, देखो ये आ गए, बट इन दोनों का सम कितना 180 होता है लीनियर पेयर से, तो दोनों इक्वल भी हैं तो आपके 90 के आ गए, तो ओ एम हो गया ए बी के परपेंडिकुलर। बताओ ये समझ में आएगा थ्योरम, इसमें पूछो कुछ पूछना हो तो, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना, बट इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको समझ में आएंगी, थ्योरम्स इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, अपने पास नेक्स्ट ये टॉपिक है, इसमें अगेन अपन दो थ्योरम करेंगे, थ्योरम है उसका कन्वर्स है, इजी है देखना। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर।
इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। मतलब अपने पास इक्वल कॉर्ड्स हैं और उनके सेंटर से डिस्टेंसेस ये अपन देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो पहले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अपन? फर्स्ट पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अ सर्कल कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट, लिख सकते हो आप इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स, कैन हैव इनफाइनाइटली, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, मैनी कॉर्ड्स होंगे उसके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अपन जो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होगा? वो हमेशा होता है आपका डायमीटर, पढ़ चुके हैं हम ये। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या लिख देंगे? इज द डायमीटर, वो हमेशा आपका क्या होगा? डायमीटर होगा, इज द डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर, ठीक है ना। ये आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, तो पढ़ते आ रहे हैं सर्कल के क्या होंगे? इनफिनिटली मेनी कॉर्ड्स होंगे, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होगा। ये आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बेटा अपन कर रहे हैं एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम में आती है, तो अच्छे से समझना इसको, बहुत काम में आएगी आपकी ये थ्योरम, ठीक है। थ्योरम देखो, थ्योरम थर्ड अपन कर रहे हैं, देखना पहले मैं इसका लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट क्या है, अपन करेंगे उसको प्रूव। बहुत इजी है, ध्यान समझना। क्या बोल रखा है थ्योरम में? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये इसका स्टेटमेंट है। क्या बोल रखा है? इक्वल कॉर्ड्स, स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये इसका स्टेटमेंट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अपने पास एक सर्कल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, अपने पास सर्कल है। क्या बोल रखा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अपने पास कोई भी दो कॉर्ड है, हमने कोई दो कॉर्ड मान लिए, हम ड्रॉ कर दे। सपोज ये आपका एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, और सपोज ये आपका सेकंड कॉर्ड हो गया। ये आपके दो कॉर्ड्स हैं, ये आपके दो कॉर्ड्स हैं। सपोज ये जो कॉर्ड है इसको हमने कुछ भी बोल, सपोज ये आपका कॉर्ड हो गया ए बी, जो आपका ये कॉर्ड है, ये जो आपका कॉर्ड है इसको सब हमने सपोज बोल दिया कि ये आपका कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है ना। ये आपका कॉर्ड पी क्यू है। ये सपोज अपने पास क्या है? इस सर्कल का सेंटर ओ है। तो क्या बोल रखा है? पढ़ना ध्यान से, क्या बोल रखा है आपसे? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स का मतलब क्या है? कि इन दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ये आपको प्रूव करना है। इक्वल कॉर्ड्स मतलब आपको यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स का सर्किल से, जो सर्किल का सेंटर है, इससे डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको इतना ही दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? आपके पास यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है? अपने पास यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको ये प्रूव करना होगा, सपोज हमने यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको मतलब ये दिया हुआ है आपको, इससे इसका डिस्टेंस, मतलब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये ओ ए है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ड्रॉ कर रखा है। मतलब आपने ये पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट जो है ना, जहां पर ये इसको टच कर रहा है, सपोज इसको एम बोल दिया, और इसको जहां पर टच कर रहा है सपोज ये आपका एन है, ठीक है, ठीक है ना। और अब देखो इसमें आपको और क्या गिवन है कि जो ओ एम है ना वो ए बी के आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और जो ओ एन है वो आपको इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है। किसके? ओ पी क्यू के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अपने को इसमें दिया क्या हुआ है, सुन लो एक बार ध्यान से। अपने को क्या दिया हुआ है? ए बी आपको पी क्यू के इक्वल दिया हुआ है, ओ एम आपको ए बी के परपेंडिकुलर दिया है, आपको ओ एन आपको पी क्यू के परपेंडिकुलर दिया है। आपको प्रूव करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन। बताओ ये प्रूव करना है ना, इसको पढ़ो। जो कॉर्ड्स हैं वो आपके सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब जितना डिस्टेंस आपका ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। ये आपको प्रूव करना है, नहीं करना? आपको ओ एम इक्वल टू ओ एन प्रूव करना है। बताओ ये समझ में आया क्या स्टेटमेंट? क्या बोला है इसको? तो अपन अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। आपको गिवन इसमें क्या दिया हुआ है?
देखो आपको गिवन इसमें लिख लोगे आप, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये अपन लिख लेंगे, ठीक है। अपने पास ये हो जाएगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। एंड आपको ये लिख दो, एंड आपको और क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन हो गया, ठीक है। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, यहाँ पर लिख देंगे ए बी एंड पी क्यू आर इक्वी डिस्टेंट, या मैं लिख रहा हूं पहले, क्या प्रूव करना है, ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू आर इक्वी डिस्टेंट, ए बी एंड पी क्यू आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ, ये आपको प्रूव करना है, फ्रॉम द सेंटर ओ। यदि मैं लिखना चाहूं कि मतलब क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये आपको प्रूव करना है। हम कर रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो ना ये वाला पार्ट जो आपका है ना, कि जो आप ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आएगा इसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आएगा। आपको गिवन नहीं दिया हुआ है, आपने कंस्ट्रक्ट किया है कि आपने इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये इसमें आएगा कि हमने क्या किया, हमने ओ एम किया है, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, जो ओ एन है ये आपने किया है पी क्यू पर परपेंडिकुलर। और देखो क्या करोगे, इस ओ को आप ज्वाइन करोगे ए और बी से और पी और क्यू से, तो अपन ज्वाइन कर दें, देखो अपन ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन बी ओ, ठीक है, ज्वाइन पी ओ एंड ज्वाइन क्यू, ये हमने ज्वाइन कर रखे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर लिख देंगे कि आपने यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ पी एंड ओ क्यू, ये आपके होगा इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी है थोड़ा उसका यूज इसमें है, बट हमें देखो हमने भी थ्योरम पढ़ी थी ना, यदि आप किसी सेंटर से, इस पर आओ, यदि आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो बेटा उसको बाइसेक्ट करता है। देखो आपने किया था ए एम इक्वल टू बी एम, तो यहाँ पर केस देखो बेटा, इसमें क्या है, आपने सेंटर से ए बी पर आपने परपेंडिकुलर बना रखा है ओ एम, तो बेटा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम होगा कि नहीं होगा, बताओ समझ, क्योंकि आपने सेंटर से इस ए बी पर देखो आपने बनाया परपेंडिकुलर बनाया बेटा, तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो एम ओ बी एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ऐसा पी एन यस आपका सर। होगा बेटा, क्योंकि आपने कर रखा है ना। यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये अपन लिखेंगे वी नो दैट अ परपेंडिकुलर, ये आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord, from the center to a chord, from the center to a chord bisects the chord, ठीक है, bisects the chord, a perpendicular from the center to a chord bisects the chord, ये हुआ, ठीक है। तो therefore, तो यहां से बेटा आपके ये ए एम और बी एम इक्वल हो जाएंगे और दोनों क्या पूरे का हाफ हो जाएंगे, ऐसा बोल सकता हूं ना मैं, therefore ए एम इक्वल टू बी एम होगा और दोनों क्या होंगे, पूरे के हाफ हो जाएंगे, मतलब हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, दोनों मतलब क्या होंगे, दोनों आपके पूरे के हाफ हो जाएंगे। तो आ गया, क्योंकि आपने जब आपका ये ओ एम आपका क्या है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो बेटा इसको बाइसेक्ट कर देगा ना, ये ए एम इक्वल टू बी एम, दोनों आपके क्या हो गए, हाफ ए बी हो गए। ऐसे यहां से हो जाएगा, क्योंकि आपने ओ एन आपका क्या है पी एन पी क्यू के परपेंडिकुलर था, तो आप क्या बोल दोगे, सिमिलरली पी एन इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, लिख दें बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिख दोगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे अपन, पी एन इक्वल टू क्यू एन, सिमिलरली पी एन इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने सिंपल यहाँ पहले अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर केवल ये दो थ्योरम हमने अप्लाई किए हैं। हमने कि आपको पता है कि जब आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, तो बेटा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम क्या हो गया, हाफ ए बी हो गया, यहाँ से पी एन इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू हो गया। आपको पहले से ही ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल दिए हुए हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन दैट, क्योंकि आपको दोनों कॉर्ड्स इक्वल दिए ना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू देखो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं गिवन दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू, जब बेटा ए बी इक्वल टू पी क्यू तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, मतलब हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या बोल दें, हाफ ऑफ पी क्यू लिख दें। अब तो पुट कर दो, हाफ ऑफ ए बी इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल है, ए एम इक्वल टू बी एम है, तो लिख दें अपन, ये आपका फर्स्ट से आ गया ए एम इक्वल टू बी एम, हाफ ऑफ पी क्यू तो आप सेकंड से,
तो मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो AM BM PN QN चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अभी आपने इतना किया है, बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। देखो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने पहले क्या किया, आपको पता है कि आपका OM क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। जब आपका OM आपका AB के परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इक्वल टू BM इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा PN इक्वल टू QN इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। आपको AB PQ के इक्वल दिया हुआ है तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल हो, चलो आपस में इक्वल हो गए। पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ट्रायंगल ले रहा हूँ देखना। एक तो लिया मैंने कौन सा ट्रायंगल, OMA। एक तो मैंने लिया OMA वाला, और एक मैंने लिया ये ONQ। आप कोई से दो ट्रायंगल ले लो, चाहो तो ये वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से दो ट्रायंगल ले लो। तो मैंने लिया OMA और दूसरा मैंने लिया ONQ। नाउ इन ट्रायंगल OMA एंड ONQ देखना, इन ट्रायंगल OMA एंड दूसरा अपने पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ONQ। ट्रायंगल ONQ, ठीक है ना। OMA एंड ONQ, देखो इसको मैं बोल दूं, देखो आपका ये हो जाएगा RHS से। क्यों, देखो आपने ये तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो OMA और ONQ आपके 90 के हो गए, ठीक है ना। आपके पास और क्या बोल सकते हो कि जो OA होगा वो OQ के इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और थर्ड आप AM इक्वल टू QN आप प्रूव कर चुके हो, तो हो जाएगा ये RHS से। तो लिख दें अपन, क्या लिखे हैं, OMA ONQ के इक्वल। तो पहला क्या हो जाएगा, एंगल OMA इक्वल टू एंगल ONQ, दो 90 के हो गए, राइट एंगल। इसके बाद दूसरा क्या लिखोगे आप, OA इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो लिख दें दूसरा क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OQ, ये लिख दोगे आप रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद में थर्ड क्या लिखते हैं अपन, देखो थर्ड आप क्या बोल सकते हो, देखना ये आप AM और QN प्रूव कर चुके हो ना, देखो ये AM और QN, इसको आप थर्ड लिख देना। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, MA इक्वल टू NQ, MA इक्वल टू NQ। देखो ये MA और NQ है इक्वल, ये आपका आ जाएगा फ्रॉम थर्ड। तो देखो RHS से आ गया, तो अपन क्या बोल दें, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल OMA ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके, ये हो गया ONQ के। अब देखो आपको करना क्या है, प्रूव, आपको प्रूव करना है OM इक्वल टू ON। देखो ये आ गया बाय CPCT से, तो लिख दें अपन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, बाय CPCT OM इक्वल टू ON। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज सेम। तो समझो हमने कैसे किया, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। सबसे पहले देखो आपने बेटा क्या किया है, इसको समझना। आपने पहले क्या किया, यहाँ पर देखो जो अपने पास ये आपका, ये जो आपका परपेंडिकुलर आपने बनाया था AB पर, बेटा हम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब AM इक्वल टू BM हो गया, दोनों आपकी क्या हो गए, हाफ ऑफ AB हो गए। यहाँ से क्या होगा, PN इक्वल टू QN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। ये कर दिया आपने, बट आपका पूरा पार्ट AB इक्वल टू PQ आपको गिवन दे रखा है, कॉर्ड्स इक्वल दिए हैं, तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इनके चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, मतलब क्या क्या इक्वल हो गया, AM BM PN QN। आपने दो ट्रायंगल लिए OMA और ONQ, इनको आपने RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाय CPCT आ गया OM इक्वल टू ON। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पूछो कुछ पूछना हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन कर रहे हैं थ्योरम 4 कन्वर्स ऑफ, ठीक है, थ्योरम थर्ड। तो नेक्स्ट अपने पास थ्योरम फोर्थ है, ये देखो ये अपने पास थ्योरम फोर्थ है, ये आपका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम थर्ड, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम थर्ड। अब इसको देखना, इसमें जस्ट उल्टा होगा, मतलब इसमें आपको डिस्टेंस सेम दिया हुआ होगा, दोनों आपके सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो आपको कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। देखो इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसका स्टेटमेंट क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, देखो आ गया इक्वी मतलब क्या, आपको सेम डिस्टेंस पर दिए हुए हैं सेंटर से। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल से वो सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। तो आपको उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है, आर इक्वल इन लेंथ, आपको उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। ये बोल रखा है, मतलब पहले से ही क्या है कि वो आपके सेम डिस्टेंस पर है। कहां से सेम डिस्टेंस पर है, वो आपके सेंटर सेम डिस्टेंस पर है, तो आपको उनकी लेंथ को, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। देखना, तो अपन बनाते हैं एक फिगर,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अपना हो गया सर्कल, तो यहाँ अपन ये सर्कल ले लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपका सर्कल हो गया। अब इसमें आपको सपोज इसमें आपको सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम दिया हुआ होगा। सपोज यहाँ पर मैं दो कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सपोज ये आपकी फर्स्ट कॉर्ड हो गई और सपोज ये आपकी सेकंड कॉर्ड हो गई, ये आपने दो कॉर्ड ले लिए, ठीक है। और ये अपना सपोज ये हो गया सेंटर, ये हो गया ओ सेंटर, कॉर्ड बोल दें, ये आपका कॉर्ड ए बी, लेट ये कॉर्ड आपका सी डी हो गया। इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से आपको डिस्टेंस क्या है, ये आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सेम दिया हुआ है। और साथ में आपको अब इसमें आपको देखो, इसमें आपको सपोज मैं ये बना रहा हूं, तो इसमें आपको जो ये है ना, ये दोनों आपको इसके परपेंडिकुलर भी दिए हुए हैं। मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं, ये हमारा एल है, ठीक है, और ये हमारा एम है, ये हमारा एम है। तो इसमें आपको ओ एल जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ओ एम आपको सी डी के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और ओ एल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ है। इसको पढ़ो, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, मतलब कॉर्ड्स आपके सेंटर से क्या है, सेम डिस्टेंस पर हैं। ओ एल इक्वल टू ओ एम दिया हुआ है और आपको ये परपेंडिकुलर भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो कॉर्ड्स अब अपन करते हैं स्टार्ट, तो अपन पर यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। तो गिवन देख लो, गिवन लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दें टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये आपको दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। ये आपको दिया हुआ है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से वो सेम डिस्टेंस पर है, फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर क्या दिया, मैं यहाँ पर लिख दूं ब्रैकेट में, आपको दिया हुआ है ओ एल इक्वल टू ओ एम दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है, ओ एल, आपको इसमें और क्या दिया हुआ है, आपको इसमें दिया हुआ है ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूव लिख रहे हैं, इसमें आपको प्रूव करना है दोनों कॉर्ड्स को इक्वल, मतलब आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। इसमें कर रहे हैं हमें कंस्ट्रक्शन, क्या कर रहे हैं, इस ओ को मैं ज्वाइन कर दूंगा ए और सी से, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। तो अपन ज्वाइन कर देते हैं, देखो, तो अपन ज्वाइन करते हैं, तो ये ओ से आप ज्वाइन कर दोगे सी को, ओके, और इस ओ से आप ज्वाइन कर दोगे इस ए को। तो यहां से हो जाएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ये हो गया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इसका प्रूफ देखना बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो वही, जब आपको दिया हुआ है कि OL क्या है, AB के परपेंडिकुलर, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा, जैसे हमने पहले केस में देखा था। तो आपके AL और LB इक्वल होंगे और पूरे के हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, वही सेम आप स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा। टू अ कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट करेगा उसको। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, यहां से लिख दोगे देयरफॉर अपने पास क्या होगा, आप बोल सकते हो जो आपका AL है वो आपका हाफ ऑफ AB हो जाएगा, हाफ पार्ट होगा, क्योंकि आपके दोनों पार्ट्स इक्वल ही हैं। तो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, ऐसे ही। और क्या बोल दोगे, एंड ये लिखा आपने क्योंकि आपके पास क्या है, OL आपका AB के परपेंडिकुलर था। दूसरा यहां से अपन बोल दें AL है तो आपका CM जो होगा, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, CM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD हो जाएगा। ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपका क्या OM है वो आपका CD के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते हैं, इतना तो आपने कर दिया। अब अपन दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ये OAL और OCM, ये OAL और OCM, इनको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। देखो वही सेम कर देंगे, RHS से हो जाएगा, राइट एंगल है, हाइपोटेनस और आपको साइड दी हुई है। तो इन ट्रायंगल OAL एंड OCM, देखो लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल OAL एंड ट्रायंगल OCM, यहां से देखो क्या होगा, एक तो आपका 90 का हो जाएगा, कौन सा लिखोगे, एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMC, दोनों आपके 90 के हो गए। एंगल OLA ये लिख दें, एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMC 90 के हो गए, राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद में आपके OA इक्वल टू OC, दोनों आपके रेडियस हैं सेम सर्कल के, तो ये अपन लिख दें। यहां से अपन क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल,
ठीक है। तीसरा आप क्या बोल सकते हो, तीसरा आप क्या बोलोगे, यहां से देखना, देखो तीसरा अपने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, OL इक्वल टू OM लिख दें क्या, क्योंकि आपका ये देखो आपको गिवन रखा है, OL इक्वल टू OM, डिस्टेंस सेम दिया है तो लिख दें OL इक्वल टू OM। तीसरा आपका हो जाएगा OL इक्वल टू OM, ये आपको गिवन रखा है, तो RHS से हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। तो RHS से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्रायंगल OAL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCM, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें AL इक्वल टू CM। ये देखो ये AL आपको मिल गया CM के इक्वल। अब देखो ये तो हो गया प्रूव, अब AL इक्वल टू CM है तो आप यहां से पुट कर दो ना, AL आपका किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है, CM किसके इक्वल है, हाफ ऑफ CD के इक्वल है। तो हम बोल दें यहां से AL आपका क्या आ गया, हाफ ऑफ AB, CM क्या आया, देखो CM कितना है आपका, हाफ ऑफ CD आया। ये अपन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपके हाफ हाफ पार्ट कैंसिल हुए, तो ये आपका हो गया प्रूफ, AB इक्वल टू CD, ये आपने कॉर्ड्स की लेंथ को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो समझो हमने कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले वही आपने अप्लाई किया यहाँ पर थ्योरम कि आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो AL क्या हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया। ऐसे यहाँ से CM क्या हो गया, हाफ ऑफ CD हुआ। आपने OAL और OCM को आपने RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बाय CPCT क्या आ गया, AL इक्वल टू CM, AL आपका इसके इक्वल था, CM इसके इक्वल, कैंसिल हुआ तो आपका AB इक्वल टू CD आ गया। ये आपने कॉर्ड्स की लेंथ को इक्वल प्रूव कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये थ्योरम, इसमें पूछो कुछ।